Friends, today's today your topic is the four operation. Next, the four operation में आज आपकी the four operation है टॉपिक का जो पहला पॉइंट है वह है the four operation. First of all, we will know about addition. We will revise addition. Addition revise करेंगे. For addition, we must know what are these numbers are called which we have to ऐड टुगेदर. यानी ये नंबर्स क्या कहलाते हैं जिन्हें हम आपस में ऐड करते हैं, जिन्हें हमको आपस में ऐड करना होता है. ये नंबर्स एडेंट्स कहलाते हैं. क्या कहलाते हैं? एडेंट कहलाते हैं. तो आप देख रहे हैं ना, अब हमें क्या हो रहा है, कॉलम में पहले हम अरेंज करते हैं. जैसे नंबर दिए हुए तो इन्हें कैसे कॉलम में हमने अरेंज किया है, यूनिट टेस्ट वो हमने प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया है. प्लेस वैल्यू चार्ट के बाद 1 से डिजिट को लिखना शुरू किया है और लेफ्ट लाते हुए हम क्रोर तक ले आए. इसी तरह तीनों नंबर्स को हमने ऐसे अरेंज करके लिख लिया है प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग. फिर हमने उन्हें ऐड किया है. एडिशन आपने अपनी पिछली क्लासेस पढ़ा है, एज यू हैव स्टडीड इन योर लास्ट क्लासेस दैट हाउ टू ऐड द नंबर्स टुगेदर इफ द नंबर्स आर फ्रॉम कैरी ओवर. अगर नंबर कैरी ओवर से है, जैसे वाली सपोज इन नंबर्स को हमने ऐड किया, ऐड करने के बाद देखिए यहाँ कैरी आया, कैरी इस नंबर पे ऐड हो गया. ये तो आपने अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ा है. नेक्स्ट, अब प्रॉपर्टी देखिए. प्रॉपर्टी भी एडिशन की, ये सारी प्रॉपर्टीज आपको क्लास में करवाई गई हैं. प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में ऑर्डर प्रॉपर्टी, ग्रुपिंग प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो एंड ये हमने पढ़ा. तो ऑर्डर प्रॉपर्टी यानी एडेंट्स की जो ऑर्डर है वो सम पे कभी कोई इफेक्ट नहीं डालते हैं. या तो ये नंबर देखिए, अब ये देखिए हमने इन नंबर हमने क्या किया, चेंज कर दिया इनकी जगह. फर्स्ट नंबर की जगह दूसरे एडेंट को लिख दिया और दूसरे एडेंट की जगह पहले वाले एडेंट को, तो भी क्या हुआ, सम नहीं चेंज हुआ. दूसरी प्रॉपर्टी है ग्रुपिंग की प्रॉपर्टी. नंबर को कैसे भी ग्रुप करो उनका सम में कोई फर्क नहीं आता. देखिए यहाँ पे नंबर का ग्रुप अलग है, यहाँ पे नंबर का ग्रुप अलग है, लेकिन सम क्या है, सेम है. फिर प्रॉपर्टी ऑफ जीरो. प्रॉपर्टी ऑफ जीरो में देखिए, अगर किसी नंबर में किसी एडेंट में हम जीरो को ऐड करते हैं, इफ वी ऐड जीरो इन एनी नंबर देन द सम ऑफ द नंबर विल बी नंबर इट सेल्फ. की जो नंबर का जो सम है वो नंबर वो खुद हो जाएगा. क्लियर? देखिए एज अब यहाँ भी देख सकते हैं. ओके, एडिशन के बाद अब हमारा टॉपिक है सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन में भी देखिए, सबसे पहले जैसे अब एडिशन में एडेंट्स होते हैं, उसी तरह सब्ट्रैक्शन में वो नंबर, ये देखिए जैसे ये मिन्यून देख रहे हैं आप. मिन्यून का मतलब वो नंबर जिसमें से किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, राइट. और जो उनका जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी रिजल्ट आता है उसको हम डिफरेंस बोलते हैं. तो मिन्यून, सब्ट्रैहेंड एंड द डिफरेंस. उसी तरह सब्ट्रैक्शन के भी कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं लाइक एडिशन. ऑर्डर प्रॉपर्टी देखिए, उसमें ऑर्डर प्रॉपर्टी में क्या था कि अगर हम एडेंट्स की जो जगह चेंज कर दें तो सम चेंज नहीं होता है, बट इसमें होता है कि हम यहाँ पे देखिए 2000 से सब्ट्रैक्ट किया गया है, सॉरी 20,000, इट्स 2 लाख, सॉरी 2 लाख से 1 लाख को सब्ट्रैक्ट किया गया है. आप देख रहे हैं यहाँ 1 लाख आया रिमेन, जिसे हम डिफरेंस कह रहे हैं, लेकिन हम 1 लाख से 2 लाख को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं. क्लियर? यानी फर्क पड़ता है अगर ऑर्डर चेंज हो जाए. फिर उसी तरह प्रॉपर्टी ऑफ जीरो. अगर किसी नंबर से जीरो को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो डिफरेंस है विल बी द सेम, विल बी द नंबर इटसेल्फ. ये नंबर खुद होगा, देखिए जैसा कि दिख रहा है. लेकिन अगर हम जीरो में से किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, जैसा कि देखिए प्रॉपर्टी ऑफ जीरो में क्या है कि वो नंबर सेम आ जाता है. सब्ट्रैक्शन ऑफ द नंबर इटसेल्फ. अगर किसी नंबर से दूसरे उसी नंबर सेम नंबर को ही हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, द डिफरेंस विल बी जीरो. यानी जो मिन्यून और सब्ट्रैहेंड सेम हो तो हमारा डिफरेंस भी जीरो आता है. ये देखिए यहाँ भी आप देखिए. क्लियर? नाउ एक्सरसाइजेज आर गिवन, आपकी दी हुई हैं और क्लास में करवाई गई हैं आपको. अब देखिए मिक्स्ड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. मिक्स्ड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में इवेल्युएट द फॉलोइंग. मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स वर वेरी कंफ्यूज अबाउट दिस. इसके बारे में बहुत कंफ्यूज थे कि मैम क्या करना है. तो हमें क्या करना होता है, इसमें ये एडेंट आप देख रहे हैं, ये एडेंट्स हैं, दीज आर एडेंट. इन एडेंट्स को हमको पहले ऐड करना है और जो इनका सम आता है उसमें से इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है. क्लियर? तो पहले हमको अरेंज करना होता है ऐसे, यानी एडेंट्स को पहले हम उनका टोटल निकालेंगे और टोटल में से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. प्लेस वैल्यू चार्ट बना करेंगे तो इट विल बी इजी. ओके, अब देखिए इसमें बहुत सारे सम हैं जिसमें आपको मिक्स ऑपरेशन बताई गई है. नाउ अबाउट मल्टीप्लिकेशन. ओके, मल्टीप्लिकेशन में भी कुछ ऑर्डर्स होते हैं. मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट आता है दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद वी कॉल्ड इट प्रोडक्ट. ओके,
मल्टीप्लिकेशन की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। देखिए, एज यू कैन सी इन योर बुक देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज ऑर्डर प्रॉपर्टी, कि ऑर्डर प्रॉपर्टी जो यानी हम जब मल्टीप्लाई करेंगे दो नंबर्स को तो जो उनका प्रोडक्ट है, देखिए आप देख रहे हैं, विल बी सेम। अगर जो ये नंबर है इनके प्लेसेस चेंज होते हैं, यानी मल्टीप्लाई साइन के जो के राइट एंड लेफ्ट जो दोनों नंबर हैं इनके प्लेसेस चेंज होते हैं, आफ्टर दैट द प्रोडक्ट विल बी सेम। इसके बावजूद भी प्रोडक्ट सेम रहेगा। ओके, ग्रुपिंग प्रॉपर्टी। अब देखिए, ग्रुपिंग प्रॉपर्टी में भी प्रोडक्ट सेम ही है, लेकिन ग्रुप हमारा चेंज हो रहा है। ये देखिए, यहाँ ग्रुप 10 बाई मल्टीप्लाई बाई 12 है, यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई बाई 10 है, और यहाँ 15 मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 10, बट द प्रोडक्ट्स आर सेम इन ऑल द कंडीशन। सारी कंडीशन में प्रोडक्ट सेम है। इसका मतलब ग्रुपिंग का कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो देखिए, अगर किसी नंबर को हम जीरो से मल्टीप्लाई करें देन द प्रोडक्ट विल बी जीरो। या तो नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करें या जीरो को नंबर से मल्टीप्लाई करें, देन द प्रोडक्ट विल बी जीरो। प्रॉपर्टी ऑफ वन, किसी भी नंबर को इफ ही मल्टीप्लाइड बाई वन द प्रोडक्ट विल बी नंबर इटसेल्फ। ये नंबर अब वही आ जाएगा, अगर हम जिस नंबर को वन से कर रहे हैं तो नंबर विल बी, प्रोडक्ट विल बी नंबर इटसेल्फ। देखिए सेम है, 55 को 1 से किया 55 आया, फिर 555 को 1 से किया तो 555 आया, उसी तरह इस नंबर को 1। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप ना, प्रॉपर्टी ऑफ वन में सेम कंडीशन होती है। क्लियर? नाउ अब हम डिवीजन मेथड पे आ जाते हैं। ओके, डिवीजन मेथड पे भी हमें पता है डिवीजन मेथड पे क्या करना है। डिवीजन मेथड पे भी ऐसे ही सेम। अब आप अपने सिर्फ उसको देखिए, एक बुक को खोलिए, पेज नंबर 38 पे दिखा रहा है डिवीजन। डिवीजन पे देखिए, जैसे ये दो नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है, तो जो जिस नंबर से हमें डिवाइड करना होता है दैट द नंबर इज डिवाइजर। जिस नंबर से किसी नंबर को डिवाइड करने को कहा जाता है वो नंबर डिवाइजर होता है। जिस नंबर को डिवाइड करने को कहा जाता है वो नंबर डिविडेंड होता है। जो आंसर आता है वो क्वोशंट आता है, और अगर वहां कुछ बचता है डिवीजन के बाद भी तो वो रिमाइंडर होता है। क्लियर? जैसा कि आप इस सम में देखिए, यहाँ पे यहाँ पे रिमाइंडर, इस वाले सम को देखिए। क्लियर? 9 से हमको इस नंबर को डिवाइड करना है, तो यहाँ पे 9 डिवाइजर हुआ, ये नंबर डिविडेंड हुआ, ये क्वोशंट हुआ और ये रिमाइंडर हुआ। अब इस हमें अगर इसको चेक करने को कहा जाए तो हेयर इज अ फॉर्मूला टू चेक द आंसर। ये देखिए क्या फॉर्मूला है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। अब आप ऐसे ही सारी जो आपकी वैल्यूज किसी भी एक सम को आप देखिए रख के रिमाइंडर वाले, इन्हीं वैल्यूज में सारे आप फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट कीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर? यस, as same as like in multiplication there are some property in division too। division में भी कुछ प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लिकेशन की तरह। what the properties are, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो। देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ जीरो की, यानी किसी नंबर जीरो को अगर किसी 15 से डिवाइड किया गया, किसी नंबर से डिवाइड किया गया, द क्वोशंट विल बी जीरो। वहां पे जो क्वोशंट क्या है वो जीरो हो जाएगा। या देखिए आप यहाँ पे दिख रहा है, जीरो को किसी नंबर से डिवाइड किया है, द क्वोशंट क्या हो गया है, यहाँ जीरो हो गया है। फिर नाउ द सेकंड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ वन। किसी भी नंबर को अगर 1 से डिवाइड किया जाए द क्वोशंट विल बी नंबर इटसेल्फ। यहाँ पे क्वोशंट क्या हो जाएगा, वो नंबर खुद ही हो जाएगा जिस नंबर को डिवाइड किया गया है, एज यू कैन सी इन योर बुक। प्रॉपर्टी ऑफ नंबर इटसेल्फ, अगर किसी नंबर से उसी सेम नंबर को डिवाइड किया जाता है द क्वोशंट विल बी 1 इन बोथ द केसेस एज यू कैन सी। ओके, क्वोशंट ऑफ नंबर एडिंग विद जीरोस। बहुत सारे बच्चे पूछे थे मैम इसमें कंफ्यूजन है, इसमें यही कंफ्यूजन है। देखिए क्लियर आपकी बुक में दिया है ना, टू डिवाइड अ गिवन नंबर बाई 10 रिमूव 1 0। जब 10 से डिवाइड करना होता है, अगर सपोज डिविडेंड में 1 0 है तो वहां से सिर्फ हम एक जीरो डिडक्ट कर देंगे, यानी हटा देंगे, तो हमारा क्वोशंट निकल आएगा। 100 से अगर डिवाइड करना होता है तो अगर डिविडेंड में 2 जीरो हैं तो उन 2 जीरोस को हमको रिमूव कर देना होता है डिवाइजर के साथ, तो हमारे पास क्वोशंट निकल आएगा। फिर अगर 1000 से किसी डिविडेंड को डिवाइड करना है तो डिवाइजर का जो 1000 है वो डिविडेंड के 1000 को कट कर देगा, तो हमारे पास आंसर क्लियर हो जाएगा। ओके, नाउ चैप्टर 3 एंड द टॉपिक इज फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। नाउ मैं बताती हूँ कि व्हाट आर द फैक्टर्स एंड व्हाट आर द मल्टीपल्स। एज यू कैन सी, ये डेफिनेशन मैंने आपको आपकी कॉपी में लिखवाई हुई है। अ फैक्टर इज अ नंबर दैट डिवाइड्स अ नंबर विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। यानी कोई भी वो नंबर फैक्टर होता है जब वो किसी नंबर को डिवाइड करे और उसका
रिमाइंडर 0 आए, यानी रिमाइंडर ना बचे। सपोज हम 4 का फैक्टर पूछें तो 4 का फैक्टर कौन कौन सा हुआ? 4 का फैक्टर हुआ 1, 2 एंड 4, और इन तीनों अगर नंबर से 4 को डिवाइड करते हैं तो वहां पे रिमाइंडर 0 आता है। इसी तरह वो सारे नंबर्स जो डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 छोड़े वो क्या है? फैक्टर्स हैं। मल्टीपल्स, अब मल्टीपल्स के लिए बिल्कुल ईजी चीज आप ये जान लीजिए कि किसी भी टेबल में, जैसे 2 की टेबल है, 3 की टेबल्स है या 4 की टेबल है, 2 से जितने भी नंबर डिवाइड किए जा सकते हैं वो सारे 2 के मल्टीपल हैं। 3 से जितने भी नंबर डिवाइड किए जा सकते हैं वो 3 के मल्टीपल है। जैसे दिया ना, अ मल्टीपल इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय अनदर नंबर। यानी अब 3 और 1 को जो हमने आपस में मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 3 आया। यानी जो ये 3 है वो 1 का भी मल्टीपल है और 3 का भी मल्टीपल है। ओके, अब ये 6 देखिए, उसी तरह जो ये 6 है वो मल्टीपल 2 का भी है और 3 का भी, यानी 3 भी डिवाइड कर सकता है 6 को, 2 भी डिवाइड, दोनों की टेबल में आता है। क्लियर? तो मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स आपको क्लियर है। नाउ अब देखिए यहाँ पे फैक्टर्स 18 के निकालने को कहे गए। देखिए पेज नंबर 50 पे 18 के फैक्टर्स, तो 18 के फैक्टर्स 1 से 18 को डिवाइड किया जा सकता है, 2 9 जा यानी 2 से, और 9 से 18 को डिवाइड किया जा सकता है, 3 6 जा 18 यानी 3 और 6 से भी 18 को डिवाइड किया जा सकता है। तो अब ये जो 1 2 3 6 9 18 दीज ऑल आर द फैक्टर ऑफ 18। ओके, तो ये फैक्टर्स को निकालने का तरीका है। क्लियर? नाउ कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स कैसे निकालते हैं? देखिए किसी भी नंबर के वो सारे से 2 नंबर्स दिए हैं तो जाहिर सी बात है अगर कॉमन बोला गया तो इट मीन्स देयर आर 2 नंबर। अब इन दोनों नंबर्स के जितने फैक्टर्स हैं हम उनकी लिस्ट बनाते हैं। फिर इन दोनों नंबर्स की हमने लिस्ट बना ली, उनमें से जो कॉमन नंबर निकल के आएंगे वही कॉमन फैक्टर्स होंगे। अब देखिए 5 10 9 18 15 30 को हम क्यों छोड़े? क्योंकि वो कॉमन नहीं है। उसी तरह कॉमन मल्टीपल्स भी हैं। एक टेबल में जितने नंबर आते हैं, देखिए एक टेबल के 5 से जितने डिवाइड वाले नंबर सबकी लिस्ट बना ली, 15 से जितने डिवाइड वाले नंबर उनकी लिस्ट बना ली, फिर वी ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट आर द कॉमन नंबर्स अमंग देम। इन सब में कितने कॉमन है? अब इसमें 15 कॉमन था, 13 कॉमन है, 30 कॉमन है, 45 कॉमन है। सो दीज आर द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 5 एंड 15। क्लियर? तो कॉमन मल्टीपल्स एंड कॉमन फैक्टर्स के लिए आपको यही करना है। क्लियर? ओके। टाइप्स ऑफ नंबर, कितने तरह के नंबर होते हैं? एज यू कैन सी इन योर बुक पेज नंबर 52। टाइप्स ऑफ नंबर, फर्स्ट नंबर यहाँ पे दिया है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। इट हैज ओनली 2 फैक्टर्स। कौन कौन से? 1 यानी पहला नंबर तो 1 होता है, दूसरा वो नंबर खुद होता है। यानी जो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 2 3 5 एंड 7 दीज आर द प्राइम नंबर, क्योंकि सिर्फ इनके 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 2 1 3 1 5 1 7। अब ये सिर्फ इन्हीं 2 नंबर से डिवाइड किया जा सकते हैं। क्लियर? अब कॉम्पोजिट नंबर हम देख रहे हैं। कॉम्पोजिट नंबर कौन से होते हैं? कॉम्पोजिट वो नंबर होते हैं जो नंबर किसी न किसी की टेबल में आते हैं, लाइक 4। सो वी कैन डिवाइड 4 बाई 1 2 एंड 4, यानी 4 को हम 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 4 मोर देन 2 फैक्टर्स हैं तो वो नंबर कॉम्पोजिट नंबर हुआ। क्लियर? ट्विन प्राइम क्या होते हैं? देखिए ट्विन प्राइम वो नंबर्स होते हैं, जैसे हमने प्राइम नंबर की लिस्ट बना ली, फिर 2 नंबर के डिफर बाई 2, सिर्फ 2 के डिफरेंस पे जो नंबर प्राइम लगे होते हैं, प्राइम ही जो 2 के डिफरेंस पे लगे होते हैं वो सारे ट्विन प्राइम होते हैं। देख रहे हैं आप, 3 एंड 5 ट्विन प्राइम है, उसी तरह 5 एंड 7 ट्विन प्राइम है, एंड 11 एंड 13 ट्विन प्राइम है, यानी किसी के टेबल में भी नहीं है और लिस्ट में लगे हो तो सिर्फ 2 के डिफरेंस पे हो। क्लियर? नाउ को प्राइम क्या होते हैं? को प्राइम का मतलब होता है जिन नंबर्स का कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं होता है। अ पेयर ऑफ नंबर्स नॉट हैविंग एनी कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1, जिनका सिर्फ 1 के अलावा दूसरा कॉमन फैक्टर ना हो वो नंबर को प्राइम होते हैं। जैसा कि आपने बुक में देख सकते हैं 14 एंड 15 के फैक्टर्स हमने निकाल लिए। क्लियर? अब इनका जब कॉमन हमने फैक्टर्स निकाला तो वो सिर्फ 1 ही आ रहा है। क्लियर? 1 ही आ रहा है ना, सो दैट्स वाई 14 एंड 50 आर को प्राइम नंबर। क्लियर? यस। Now your next topic is divisibility. Okay, so for divisibility we will know the rules of divisibility कि divisibility कैसे निकालते हैं। तो पिछले क्लासेस में as in your previous classes you have studied about the divisibility of 2 3 5 and 10। जनरली इतना ही पढ़ाया जाता है बच्चों को। क्लियर? ये बच्चों को इजीली क्लियर होता है, जो थोड़ी इजी होती है निकालना divisibility। ठीक है, so we will move to the next topic, divisibility. Now at page number 54 as you can see divisibility by 2। देखिए divisibility by 2
कैसे 2 की डिविजिबिलिटी निकलती है? अगर किसी डिजिट के बाद 0, 2, 6, 4, 8 सबसे लास्ट डिजिट यानी वंस की डिजिट पे लिखा हो तो यानी उस नंबर की डिविजिबिलिटी 2 से होती है। फिर उसके बाद 3 की डिविजिबिलिटी कैसे निकलती है? अगर किसी डिजिट के हम सम निकालते हैं, डिजिट्स अगर कोई नंबर दिया है और उनकी डिजिट्स का सम जो है वो अगर 3 से डिवाइड किया जा सकता है तो इसका मतलब उस नंबर की डिविजिबिलिटी इज पॉसिबल बाई 3। नाउ हाउ टू टेक आउट द डिविजिबिलिटी बाई 4? बाई 4 निकालने के लिए फर्स्ट वी हैव टू सी कि लास्ट 2 डिजिट्स यानी वंस और टेंस की 2 डिजिट हैं, दीज डिजिट्स आर डिविजिबल बाई 4। अगर ये डिजिट्स डिविजिबल हैं 4 से तो इस मतलब इसका ये हुआ कि उस नंबर की डिविजिबिलिटी 4 से है, जैसा कि एग्जाम्पल में दिख रहा है। देखिए 16 की डिविजिबिलिटी 4 से होती है तो ये डिविजिबिलिटी है, यहाँ 14 की नहीं होती इसलिए डिविजिबिलिटी नहीं है। फिर उसके बाद डिविजिबिलिटी ऑफ 5, इसके लिए बिल्कुल क्लियर, डिजिट के लास्ट नंबर के लास्ट डिजिट 0 हो या 5 हो तो उस नंबर की डिविजिबिलिटी भी 5 से होती है। डिविजिबिलिटी बाय 6, डिविजिबिलिटी बाय 6 के लिए हमें ये देखना होता है कि उस नंबर की डिविजिबिलिटी 2 से भी हो 3 से भी हो, और 2 3 से होगी तभी उस नंबर की डिविजिबिलिटी 9 से हो सकती है। जैसे 2 1 6 लिखा है, देखिए इवन नंबर लास्ट में 6 है तो डिविजिबिलिटी 2 से है। अब इनको हम ऐड कर देंगे और अगर इनको ऐड करने के बाद जो नंबर आता है वो डिविजिबल है 3 से तो डिविजिबिलिटी है, और अगर नहीं होगा तो फिर डिविजिबिलिटी 3 से नहीं है। क्लियर? नाउ द लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाई 8। अब देखिए 8 की डिविजिबिलिटी कैसे निकालते हैं? किसी नंबर की जो लास्ट 3 डिजिट है यानी 1, 10, 100 अगर ये डिविजिबल है 8 से तो उस नंबर की डिविजिबिलिटी भी 8 से है। लाइक इन दिस नंबर अपनी बुक में आप देख रहे हैं 816, ये डिविजिबल है 8 से इसलिए हमने इसको डिविजिबिलिटी लिखी। लेकिन दूसरे नंबर में ही इन अदर साइड 41302 302 इज नॉट डिविजिबल बाय 8, यहाँ पे नहीं है इसलिए इस नंबर की डिविजिबिलिटी 8 से नहीं है। अब 9 की डिविजिबिलिटी, 9 की भी बिल्कुल सेम प्रोसीजर 3 की ही तरह चलता है, सारी डिजिट्स को हमको ऐड कर देना होता है। डिविजिबिलिटी अगर 9 से होती है तो इट मीन्स द नंबर इज डिविजिबल बाय 9। 10 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या करना होता है? बस यही देखना होता है कि उस नंबर की जो लास्ट डिजिट है या वंस डिजिट है वो 0 हो। 11 की डिजिट आप देख रहे हैं 11 की डिविजिबिलिटी, अभी बेटा डिविजिबिलिटी आई थिंक देयर इज नो नीड टू टेल यू हाउ टू टेक आउट द डिविजिबिलिटी ऑफ 11, बट फिर भी आप समझ लीजिए अगर किसी नंबर की ऑल्टरनेटिंग डिजिट्स का जो एडिशन है उनका दोनों के सम के डिफरेंस को अगर हम देखते हैं, अगर वो 0 हो या 11 हो तो डिविजिबिलिटी होती है 11 से। क्लियर? नाउ दैट्स ऑल।